क्या हाल चाल है भाई लोग। आर्यन, बेटा देखिए, अगर आप नए हैं तो आपको इस चैप्टर के शुरू से पढ़ना पड़ेगा। 3-4 लेक्चर हैं, 5 वहां से करें, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको भी हैप्पी गणेश चतुर्थी। सोमनेन्द्र, लव यू टू। टेस्ट सीरीज अभी परेशान मत होइए किसी टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि उसका अलग सिलेबस होगा। आपका अलग सिलेबस चल रहा है, उसमें उलझ जाओगे, नंबर नहीं आएंगे, परेशान रहोगे। पवन भाई, मैं एकदम बढ़िया। लव यू टू भाई विकास। सिलेबस अप्रॉक्स कब तक हो जाएगा बेटा? बस ये चैप्टर जो है, इसके बाद समय बहुत ज्यादा लगेगा नहीं, चीजें थोड़ी सी सही होने लगे, स्पीड में आ जाएंगी। आशीष, लव यू टू बेटा। चलें स्टार्ट करें। क्या होमवर्क बनाने का प्रयास किया है क्या आप लोगों ने? प्रयास बहुत जरूरी चीज है भाई साहब। क्या आपने होमवर्क बनाने का प्रयास किया है क्या? बताइए बताइए बताइए। ब्लैक शर्ट, हाँ देखिए, इसमें क्या है, आपको केवल मेरी मुंडी दिखाई देगी और मेरा हाथ। सही है या नहीं? तो इट्स समथिंग लाइक होमवर्क डन। बहुत अच्छी बात है जितेश भाई। ओसी से प्यार हो गया, बहुत अच्छी बात है यार। छात्र जीवन पढ़ाई से प्यार करने के लिए ही होता है। एक बार पढ़ाई से दिल लगा के तो देखो, फिर आगे दुनिया आपसे दिल लगाना चाहेगी। चलिए, 2 क्वेश्चन नहीं बने, कोई बात नहीं है। सक्षम, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मैं आपको 6 का आंसर बता रहा हूं। आई होप कि आपने 6 किया है क्या 6? और यहां आंसर आया है OR। चेक इट। OR, OR। सात्विक कह रहे हैं आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, अब तो मुझे भी आपके जैसा ऑर्गेनिक का टीचर बनना है। चलिए, अब पहले हम अच्छी रैंक, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, उसके बाद तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। चलिए, क्या आपने ये आंसर 6 का मैच करा लिया है? यस। 6 के बाद 10th में यहां आपने देखिए ये आंसर बनाना है। क्या 11th में एक मजेदार चीज है या नहीं? बस मुझे ये बताओ, क्या 11th में एक मजेदार चीज है या नहीं? और वो मजेदार चीज ये है कि मेरे भाई 2 आंसर आएंगे, एक आजू एक बाजू। दे आर एनेंसियोमर्स। ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, परछाइयां, डिफरेंट कंपाउंड हैं। 2 प्रोडक्ट आएंगे, रेसमिक मिक्सचर। यस, यू आर राइट नीलेश भाई, नवजोत, शुभम, वेल्डन, आदित्य, नवीन, आजू एंड बाजू। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न है, इधर भी एक आजू एक बाजू, एलिमिनेशन से ये देखिए, इधर एक एक अंदर वाली और एक
बाहर वाली। कुछ डैश कहते हैं हमने ये भी बनाया है। अरे सेम ही है भाई, ये और ये सेम सेम है। पीछे वाले सेम सेम नहीं करना, सेम सेम नहीं करना। सुन लो, ये आ गया। इधर भी एक आजू वाली और एक बाजू वाली, देख लीजिए क्लियर है या नहीं। मेरे भाई क्या आप मानते हो, मैंने आपको कुछ बताया था। ये सेडजेफ एल्कीन है, ये हॉफमैन एल्कीन है। सेडजेफ एल्कीन जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, हॉफमैन एल्कीन, सेडजेफ एंड हॉफमैन, सेडजेफ एंड हॉफमैन। यस, सेडजेफ वाला मेजर रहता है। यस आदित्य, यस निपटे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ेंगे। और याद हो हमने अल्कोहल से निकाला था जल, बनाया था आपके लिए एल्कीन। ये थ्योरी में हमने पॉइंट्स किए थे, ये क्वेश्चन भी किया था यहां पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लिया है क्या आपने? मुझको ऐसा लगता है, सच बताइए क्या आपको भी ऐसा लगता है? पहले का डायग्राम मैं आपको पहले का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाकर देता हूं, क्या तुम्हें याद है? क्या इतना डायग्राम सबके लिए सेम था या नहीं? क्या इतना डायग्राम सबके लिए सेम था या नहीं? और यहां है आपका कैटायन, यहां है आपका कैटायन, ये है पहला पहला कैटायन। रीअरेंजमेंट हुआ नहीं है दोस्तों, इसलिए सीधा यहां से एल्कीन मिल गई आपको। एल्कीन की टाइप ये देख लो, सारे देख लो। आपने ग्राफ बनाया है अगर, तो यही बनाया होना चाहिए। आइए सेकंड में लेकर चलते हैं आपको। सेकंड, मुझको ऐसा लगता है कि यहां आपने दो आंसर बनाए हैं, एक सेडजेफ एंड एक हॉफमैन। सही है या नहीं बताइए? बोलो बोलो जी बोलो। लेकिन रही बात ग्राफ की, तो ग्राफ में क्या आपको दो चीजें दिखेंगी या नहीं? एक आपको ऐसा दिखेगा, देखिए एक आंसर ऊपर वाला है आपका हॉफमैन और नीचे वाला है सेडजेफ। चेक चेक, सेडजेफ नीचे हॉफमैन ऊपर, सेडजेफ नीचे हॉफमैन ऊपर। हर्ष कह रहे हैं इन्होंने मेजर वाली एल्कीन बनाई, ठीक है, लेकिन लास्ट मोस्ट स्टेबल कैटायन से जो एल्कीन आएंगी मेजर माइनर, वो दोनों दिखाइए। ऑल मैच, वेरी गुड, वेल डन हर्ष, यू आर राइट, बहुत अच्छे। बढ़ेंगे आगे। आई होप आपने मैकेनियम जरूर लिखा है, आई होप आपने मैकेनियम जरूर लिखा है। इस क्वेश्चन पर हमने काफी देर बात की थी, अगर तुम्हें याद है तो। वी हैड डिस्कस्ड ए लॉट। क्या यहां ये कैटायन आया था या नहीं? देखो मगर बोर्ड पर, क्या तुम देख रहे हो?
तो भाई साहब बात कुछ यूं है कि ये है 1 ब्यूटीन, ये है सिस ब्यूटीन और ये है ट्रांस ब्यूटीन। नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस आदित्य। तरुण, इस वाले को आप इसके आसपास ही रखिए, उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है। यस नीलेश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, अब बताओ जरा 5th क्वेश्चन में क्या बस एक रीअरेंजमेंट आएगा? एक रीअरेंजमेंट, 2 प्रोडक्ट। एक रीअरेंज, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, मैं मानता हूं कि ये आपको आता है। एक रीअरेंजमेंट, 2 प्रोडक्ट। एक रीअरेंजमेंट, 2 प्रोडक्ट। देखो मगर बोर्ड पर यहां आया है पहला पहला कैटायन। जगह बचाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, फिर ये रीअरेंज कर जाएगा और यहां मिलेगा आपको ये कैटायन, और फिर ये आपको, क्या बवाल है यार। ये देखिए, ये मिलेगा आपको ये कैटायन, और इससे आएगा 2 आंसर। एक एडिशनल रीअरेंजमेंट, एक एडिशनल रीअरेंजमेंट यहां आया कौन सा? हॉफमैन, और यहां आया सर्जेफ। चेक। बहुत अच्छे पीयूष। जो अनस्टेबल है उत्कर्ष, या कम स्टेबल है, वो ऊपर रहेगा। यस तरुण, यू आर राइट। तो क्या आप समझ गए हैं? सेक्स में 2 प्रोडक्ट आएगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। सेक्स में एक है घर वाली बॉन्ड, एक है बाहर वाली, सर्जेफ एंड हॉफमैन। मैं इस डायग्राम को ही चुरा लूं क्या? चुरा लेते हैं एंड रिक्वायर्ड चेंजेस कर लेते हैं। सही है। और इसको भी थोड़ा सा, अरे यार जे क्या हो गया, ऐसा कर लेते। रीअरेंजमेंट नहीं है दोस्त, रीअरेंजमेंट नहीं है। इतनी देर में तो मैं बना लेता। यहां आएगा आपका ये कैटायन, एंड ये आ गया मान लीजिए सर्जेफ। तो हॉफमैन के लिए क्लियर? आयुष, आपने शुरू से नहीं पढ़ा है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमा नंबर ऑफ स्टेप्स ही होते हैं किसी रिएक्शन में। एक्चुअली वो ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स ही होंगे। सेवेंथ का भी फाइनल आंसर वही है, लेकिन यहां एक रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, एक रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। एक रीअरेंजमेंट, उसके बाद 2 प्रोडक्ट। एक रीअरेंजमेंट, उसके बाद 2 प्रोडक्ट। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट। देख लो जी, पहला कैटायन जो होगा वो ये होगा, दूसरा कैटायन जो होगा वो ये होगा। क्या आपको पता है 8th में भी सेम आंसर आएगा?
लेकिन यहां दो रीअरेंजमेंट होंगे, यहां दो रीअरेंजमेंट होंगे, यहां आपके दो रीअरेंजमेंट होंगे। तो क्यों ना हम इसे थोड़ा खिसका लें और इसे थोड़ा खिसका लें, आया ना। और ग्राफ देखना, ग्राफ मुझको ऐसा लगता है कि 5 की रिंग ये प्लस, फिर रिंग एक्सपेंड ये प्लस, और एक और रीअरेंजमेंट है हाइड्राइड शिफ्ट, ये हाइड्राइड शिफ्ट जब आप कर दोगे तो तीसरा कैटायन मिलेगा, ये वाला। देखो जी देखो, अरे यार कितना गंदा ग्राफ है ये, हटो, तुम भी हटो। ये देख लो भाई साहब, उत्कर्ष बीच वाले कैटायन से बनने वाली प्रोडक्ट को हम ग्राफ में यूजुअली नहीं दिखाते। नो डाउट वो प्रोडक्ट बनी जरूर होगी, लेकिन उस प्रोडक्ट को हम ग्राफ में नहीं दिखाते। हम फाइनल कैटायन से बनने वाली मेजर और माइनर दोनों एल्कीन को दिखाते हैं। मेरे भाई 8 तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, 8 तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एक पूछ रहा है 5। आप मेरी बात ध्यान से सुने, आपने इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट किया, ये OH आपने H प्लस डाला, ये आया OH2 प्लस, आपने वाटर निकाला। बहुत आराम से मेरी बात सुनिए, ये आया कैटायन, मेरे भाई इस कैटायन में एक रीअरेंजमेंट किया, ये आया कैटायन। अब इस कैटायन से ये दो आंसर आ गए। आपकी बात सही है कि एक एल्कीन इससे आई होगी, इसी एल्कीन की बात कर रहा हूं कि हम इसे ग्राफ में नहीं दिखाते। लेकिन अगर IIT कभी यह पूछे कि इस रिएक्शन में कौन कौन सी एल्कीन बन सकती हैं, तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। लेकिन अगर IIT ये पूछे मेजर कौन सा है, तो ऑब्वियसली सेटजेफ, ऑब्वियसली सेटजेफ मेजर है, ऑब्वियसली सेटजेफ मेजर है। सही है या नहीं? ऑब्वियसली सेटजेफ मेजर है। जैसे ही मैं कुछ पूछता हूं वहां तुरंत खच्चर कैटेगरी क्रिएट हो जाती है। मेरे भाई इसकी मैकेनिज्म पूछकर आपने ये बता दिया है कि पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया वो सब आपने खच्चर की तरह उड़ा दिया। ये वो क्वेश्चन है जिसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म फोर्थ की हमने एक्सप्लेन की है। एक निहाल और एक आलोक, ये क्या खाते हो तुम यार, चेक करो जाके उसे। ये देखिए नाइन्थ में इसी को डिटेल्ड एक्सप्लेन किया गया था, ट्रांस सिस एंड 1-ब्यूटीन का बनना। 9th में यही एक्सप्लेन किया गया था। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए मैं आपको कुछ और मजेदार बताता हूं। पेन चलाओगे सब बनेगा, नहीं चलाओगे तो मस्त बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये तुम पढ़ रहे हो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, तुम पढ़ रहे हो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एल्कोहल डिहाइड्रेशन में हमने 11 पॉइंट लिखे थे, और ज्यादा लिखे थे, 13 तक लिखे थे। क्या एक पॉइंट आप और समझ पा रहे हो कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है? कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। आओ जरा ध्यान से सुनना, सारे ध्यान से सुनना। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देने जा रहा हूं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके लिए हो जाइए तैयार। ध्यान से सुनेंगे।
मेरे भाई पूरी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है इन रिवर्सिबल रिएक्शन मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट is obtained as मेजर प्रोडक्ट। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में फिक्स होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में फिक्स होता है। सारे देखो, सारे रिवर्सिबल रिएक्शन में ये बात फिक्स होती है। जो मोस्ट स्टेबल होता है, कोई रीजन नहीं है प्रवीण, ग्राफ थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है इसलिए उसे नहीं दिखाते, फाइनल कैटायन से दिखाते हैं। सारे आ जाओ, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। अगर कभी ध्यान से सुने, ऐसा कुछ हो, देख रहे हो या नहीं, तो मेरे भाई अगर डी सबसे ज्यादा स्टेबल है, या मान लो बी सबसे ज्यादा स्टेबल है, मान लेते हैं बी सबसे ज्यादा स्टेबल, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो बी का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा, बी का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। सही है या नहीं? बी का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। एक बच्चा है निपटे, कह रहा है इज ग्राफ मेकिंग नेसेसरी, इज आईआईटी प्रिपरेशन नेसेसरी? जीवन में क्या आवश्यक है? कुछ भी नहीं। आइए जरा, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे धैर्य के साथ सुनिएगा, क्योंकि हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये सब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, और यही कारण है, यही रीजन है कि आप सेटजेफ प्रोडक्ट को मेजर बनाते हैं। ज्यादा बनता है सेटजेफ प्रोडक्ट क्योंकि वो यूजुअली स्टेबल होता है। बात तब चालू हुई जब ये 3 की रिंग 3 अल्कोहल लेकर सामने आया। मेरे भाई अगर आपके सामने एक अल्कोहल है तो उसी से स्टार्ट करें, लेकिन अगर एक से ज्यादा अल्कोहल है तो धैर्य रखें, एक साथ सब पर ना टूट पड़े, एक एक करके बेटा, एक एक करके। आइए और ध्यान से देखिए, क्या जब आप ऐसा करेंगे तो क्या यहां OH2+ बनेगा या नहीं, और फिर क्या जल निकल जाएगा या नहीं, और जल निकलने के पश्चात क्या ये मिलेगा या नहीं? ये देखिए, आपको याद है ऐसे समय पर हम क्या करते थे? मनुष्य हो गए तो याद होगा, रिंग एक्सपेंशन। मेरे भाई ये रिंग एक्सपेंड हो जाएगी और आपको 4 की रिंग मिलेगी। ये देखिए, मिलेगी या नहीं? वेदे केटायन। मेरे भाई अब ये केटायन बहुत कुछ कर सकता है, ये केटायन बहुत कुछ कर सकता है, और उस बहुत कुछ में एक प्रोडक्ट ये भी है। ये केटायन रीअरेंजमेंट कर सकता है, यहां से यहां, यहां से वहां। बनाने दीजिए जो भी बना रहा है, बनाने दीजिए जो भी बना रहा है, ये केटायन और भी बहुत कुछ कर सकता है। ये प्लस यहां आ सकता है, यहां जा सकता है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है, सपना पूरा कर सकता है, दैट्स फाइन। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि क्या H छोड़कर वो ये एल्कीन भी दे सकता है? क्या H छोड़कर वो एल्कीन भी दे सकता है? जवाब है हां। क्या आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 12 है? क्वेश्चन नंबर 12 है ये, 12। चलिए कोई बात नहीं, H+ है हमारे पास, और H+ का होना क्या फिर से एक एक एल्कोहल पर अटैक करना है? फिर एक OH2 को प्रोटोनेट किया। आपको मालूम है जल निकल जाएगा, और जब ये यहां से जल जाएगा, जब यहां से जल जाएगा, तो मेरे भाई
क्या फिर से एक कैटायन बन जाएगा? समझदार के लिए काफी है इशारा, आप बोलेंगे तो बता दूंगा दोबारा। 1 2, फिर से रिंग एक्सपेंशन, और जब फिर से रिंग एक्सपेंड होगी तो आप बिल्कुल देख पाएंगे 5 की रिंग होगी, एक डबल बॉन्ड होगा, एक प्लस होगा। ये बहुत कुछ और भी कर सकता है, लेकिन क्या ये H+ रिलीज करके आपको ये दे सकता है या नहीं? और आप सारे लोग ध्यान से देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। ये नहीं 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 पीयूष, ये सारा रिवर्सिबल है, तो बहुत कुछ हो रहा है इसके अंदर। हम फाइनल प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी से चेक करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से चेक करेंगे। सारे ध्यान से देखिए, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम से देख लो भाई, आराम से देख लो, आराम से देख लो। हां अभिषेक काफी आई है, लेकिन मेरे भाई आपको पता है फिर से क्या होगा? H+, फिर से H+ होगा तो यहां OH2+ होगा, फिर से जल छोड़ देगा, जल छोड़ने के बाद यहां पर क्या आ जाएगा बताइए? डबल डबल और ये प्लस। मेरे भाई क्या तुम्हें अब तो समझ में आ गया है कि फिर से हम करा दें रिंग एक्सपेंशन 1 2? अगर हम फिर से रिंग एक्सपेंशन कराएंगे तो क्या ऐसा कुछ आएगा? सारे देखो, और ये बाजू से H+ छोड़ देगा, एंड बधाई हो बधाई, बेंजीन आया है भाई, बेंजीन की प्राप्ति हुई है। इस पूरे सीक्वेंस में सबसे ज्यादा स्टेबल ये प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा ये स्टेबल है। तो मेरे भाई रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना निकली हो, लेकिन रिवर्सिबिलिटी होने की वजह से जब इक्विलिब्रियम आएगा तो सारी रिएक्शन भागकर बेंजीन के परसेंटेज को ज्यादा कर देंगे। बहुत अच्छे अरविंद, मुझको ऐसा लगता है कि 13th 12th 11th 10th एंड 9th इन सबका आंसर बेंजीन है। एक मजेदार बात भी है यहां, आप बोलें तो मैं बता दूं, बात मजेदार है इसलिए यहां से स्टार्ट किया, ये आया पहला पहला कैटायन, डबल डबल प्लस। मुझे बताओ कि क्या ये ग्राफ सही बना हुआ है, और अगर सही नहीं है तो क्या गलती है? मेरे भाई सच सच बताना, ये प्लस जो आया है क्या इसमें रेजोनेंस होगा और प्लस यहां होगा, और ये H+ छोड़ देगा, ये H+ छोड़ देगा। आदित्य कह रहे हैं रीअरेंजमेंट कराओ, आलोक ने कहा रीअरेंजमेंट कराओ। अरे बेवकूफों, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है 9th में, 9th में रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। नो नो नो, आई एम सेइंग नो। रेजोनेंस और रीअरेंजमेंट दो अलग चीजें, रेजोनेंस और रीअरेंजमेंट दो अलग चीजें। बहुत अच्छे पवन, इनका सब सही हो गया। मेरी बात सुनिए, रेजोनेंस कुछ अलग है, रीअरेंजमेंट अलग है। रीअरेंजमेंट रियल फिनोमेना है, रेजोनेंस रियल फिनोमेना नहीं है। इसलिए आपके यहां पर यह बिल्कुल सही बना हुआ है। RS के लिए अलग अलग ग्राफ में पॉइंट नहीं बनता, चेक करो। यहां पर
प्लस घूम रहा है इतने में। हाइब्रिड के लिए एक ही मिनिमा बनेगा। याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में you are not going to represent resonating structures by different level. resonating structures कुछ नहीं होते, केवल एक होता है। यस चंदन, देखो इसे, सोचो उसे, केवल एक होता है, दैट इज हाइब्रिड। यस, रिंग में 2 डबल बॉन्ड अगल बगल 8 से छोटी रिंग में आ ही नहीं सकती। नहीं गौरव, तुम्हारा फंडा उड़ा हुआ है। एक कह रहा आरएस की स्टेबिलिटी सेम होती है, इसलिए नहीं दोस्त। पहली बात तो आरएस की स्टेबिलिटी सेम नहीं होती। दूसरी बात यह कि आरएस हाइपोथेटिकल है। आरएस हाइपोथेटिकल हैं। समझ में आया या नहीं? आरएस अरे आरएस कुछ होते ही नहीं गधे हैं, एक होता है बस हाइब्रिड। सही बात है। चलिए बधाई हो। ऐसा करेंगे कि आज हम थोड़ा सा डिस्कशन आपके लिए रखेंगे। जैसे 14th 15th इज क्वाइट इजी। इन दोनों का आंसर सेम है, इन दोनों का आंसर सेम है। सही है या नहीं? आजा एक चीज हम मिलकर करेंगे। आइए, ये आपको कसम है, पूरा आपको बताना है, पूरा आपको बताना है। सुन लो, पूरा का पूरा सच बताना है भाई साहब। आइए, क्या आपने देखा डबल बॉन्ड भी न्यूक्लियोफाइल है? क्या आपने देखा अल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल है? सारे बोलो, क्या इतना देख पा रहे हो या नहीं? और क्या आपने देखा एरो पर इलेक्ट्रोफाइल है? पीछे लगे रहा, किस्मत तो इस इलेक्ट्रोफाइल की बढ़िया है, 2 न्यूक्लियोफाइल मिल गए इसे। मेरे भाई, अगर एल्कीन न्यूक्लियोफाइल भी हो और अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल भी हो, ध्यान से सुने, इफ, बहुत कॉमन सेंस की बात है वैसे, मैं नोट में लिखा रहा हूं, इफ डबल बॉन्ड एंड OH बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट, हालांकि ये काम हमने यहां भी किया है। देखो, डबल भी है, OH भी है, बोथ आर प्रेजेंट, देन अटैक H+ so that most stable carbocation is obtained. Most stable carbocation is obtained. क्या आपको पता है कि आप H+ यहां अटैक कराओगे तो वाटर निकल कर केटायन बनेगा, और अगर आप H+ यहां अटैक कराओगे बॉन्ड घुमा के तो माइनस पे H+ अटैक करेगा तो एक और केटायन बनेगा। तो मेरे भाई, क्या आपके भेजे में ये बात गई है कि बनना तो केटायन ही है? क्या ये बात गई है कि बनना तो केटायन ही है? आओ और मुझे बताओ 17th क्वेश्चन। क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें कि कहां H+ डालने से स्टेबल केटायन बनेगा? अल्कोहल पर या एल्कीन पर? अल्कोहल पर या एल्कीन पर? कहां H+ डालने से स्टेबल केटायन बनेगा? मेरे सवालों का जवाब दो। रयान, देखो रायन करके हमारे बीच में एक खच्चर है, वो अलग ही दुनिया में जी रहा है। वो कह रहा लेकिन लोन पेयर तो सपना होता है भाई। अबे बेवकूफ, लोन पेयर वाले के बगल वाले कार्बन पर प्लस है, वो सपना होता है। आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। तुषार OH बोल के भाग रहा है। जाने दो, जाने दो, रोकना मत इसे। रौनक, हो ये तो फिक्स कैटेगरी वाले हैं ना। चलिए, इनफैक्ट इन्हें 1 डिग्री पर केटायन ज्यादा अच्छा लग रहा है देन 3 डिग्री पर केटायन। मनी मन सम्मान दीजिए इन्हें। पूरा 1 डिग्री केटायन को ज्यादा स्टेबल मानने वाले
इन्हें सम्मान में, इनके सम्मान में कोई कमी ना हो। मेरे भाई बहुत आसान है। इस कार्बन ये H+ ले लेगा, और जब ये H+ ले लेगा, देखो मगर बोर्ड पर, तो क्या ये 3 डिग्री केटायन बनेगा या नहीं? 3 डिग्री केटायन बनेगा या नहीं? 3 डिग्री केटायन बनेगा या नहीं? आइए मुझे सच बताइए। अरे यार तुम लोग नालायक, 16 की जगह 17 लिखवा देते हो। सच बताना भाई, क्वेश्चन देख के बोलो यार, नंबर देख के कैसे आंसर दे रहे हो? क्वेश्चन देख के आंसर दो। ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, इधर आओ। आप बताओ, यहां हिंट भी है, लेकिन हिंट नहीं होती तो भी हम ये कर लेते। हिंट नहीं होती तो भी हम कर लेते। बोलो कैसे? क्या अब ये प्लस इलेक्ट्रोफिलिक, और ये तो नू है, नू नू बोले तो न्यूक्लियोफिलिक। घर वाली साइट है, क्या ये ऑक्सीजन? इसको इलेक्ट्रॉन कहेगा। आओ हम बॉन्ड बनाए। मेरे भाई इस प्रक्रिया में क्या एक रिंग का निर्माण होगा या नहीं? एक रिंग का निर्माण होगा, और ये H+ को छोड़ देगा। H+ तो हम रिलीज करते ही थे लास्ट में। ये बन गया भाई, बधाई हो बधाई हो। इनू इनू होगा, बिल्कुल सही। नू जो है ई से बॉन्ड बनाएगा, और देख लें 16th मैंने बताया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि 17th ऑनवर्ड्स आप अपने घर से पेंसिल से अटेम्प्ट करके लाएंगे, पेंसिल से, पेंसिल से। ओके, चलिए 4 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपके लिए। आगे बढ़ेंगे। आज का टारगेट है 3 अच्छी अच्छी रिएक्शंस को खत्म करना। सही है या नहीं? 20 के आगे ही चालू होंगे हम। आओ एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, प्लीज ये क्वेश्चन आप मुझे बताना। ये क्वेश्चन आप मुझे बताना। बताओगे क्या? बोलो जी। ये क्वेश्चन, आओ जी। मैकेनिज्म, थोड़ा सा आप अपने आप को ना, अपने आप को डैश मानना बंद कर दो। अपने आप को डैश मानना बंद कर दो। और आपके माथे पे कुछ भी लिखा है हम बदल लेंगे, उसे टेंशन मत लेना। उसे ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए H+ आया है किस चक्कर में? H+ आया है किस चक्कर में? क्या H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं? जल्दी बता दो। आपके जवाब के इंतजार में। H+ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। कहां दिख रहे हैं? जल्दी जल्दी बोलोगे तो जल्दी जल्दी बना लेंगे। कहां दिख रहा है इलेक्ट्रॉन? H+ को इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं? यहां एल्कोहल कहीं है नहीं, तो मेरे भाई एक साइट बढ़िया सी दिख रही है, इधर अटैक करा लेते हैं दोस्तों। फिर देखा जाएगा, जाना जाएगा, समझा जाएगा। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, क्या यहां प्लस आने से, क्या प्लस इन 3 जगहों पर भी है? क्या O पर प्लस आने से, क्या प्लस इन 3 जगहों पर भी है? ऐसा रेजोनेंस की वजह से। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या प्लस इन 3 जगहों पर भी है? उनमें से मैंने एक, ये देखिए बना भी दिया, एक मैंने बना भी दिया। सच बताओ, ऐसा जब देखते हो तो ऐसा 1 2 लिखने का मन करता है या नहीं? सारे बोलो 1 2 लिखने का मन करता है या नहीं? और आगे का आपको जवाब देना है। आगे का आपको जवाब देना है। आप जवाब दीजिए, तब तक मैं प्रश्न लिख देता हूं। रिफ्रेश करो।
एक कह रहा रिंग एक्सपेंड करा दो। वाह रे शिवांश वाह, वेरी गुड। एल्काइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट। देखो जैसे ही तुम इस एल्काइल शिफ्ट को कंप्लीट करोगे, क्या तुम्हारे पास यहां प्लस आएगा या नहीं? और मेरे भाई यहां एच है, क्या तुम हर स्टेप के लास्ट में एच छोड़कर एल्कीन बना रहे थे या नहीं? और जब यहां तुम एल्कीन बनाओगे, ऐसा खूबसूरत एरोमेटिक प्रोडक्ट आएगा कि नाचने का मन करेगा। ये देख लो, ये एक फेमस रिएक्शन है जो हमने केटायन के बिहाफ पर कर ली। बताओ इसमें कितनी डबल बॉन्ड है? डाई इन, 2 डबल बॉन्ड है। क्या यहां कीटोन है? कीटोन, कीटोन, डाई इनोन, इनोन, इनोन। आंसर फिनोलिक है क्या? हां भाई, ये एक एरोमेटिक रीअरेंजमेंट है जो हमने अभी अभी पढ़ डाला है। डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट, डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। नाम कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट फिक्स है। कॉन्सेप्ट में कुछ नया नहीं किया है हमने। आइए कुछ क्वेश्चन जिन्हें करके आप, ये 22 मैंने दिया मिथाइल मिथाइल, इन्हें आप अपने घर से करके लाइएगा। 23 ये ऐसा, डबल डबल ऐसा, ओके। 24 ऐसा ऐसा, यहां मैंने ऐसे दे दिया। बाकी सब अपने घर से करके लाना है आपको। पेन चलाना भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, पेन चलाओगे ऑर्गेनिक आपकी हो जाएगी। समझ में आया? केवल दिमाग मत चलाना, पेन भी चलाना। ओके, वन मोर कैटेगरी, एक और कैटेगरी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा, उम्मीद कर सकते हैं भाई साहब, सेम कैटेगरी है। आया एक बात बताओ, अगर आपके कंपाउंड में 2 साइड्स हैं, अगर आपके कंपाउंड में 2 साइड्स हैं, तो मेरे भाई एक एक करके दोनों जगह अटैक करा लेना। देख लेना आंसर कहां से बढ़िया आ रहा है, देख लेना आंसर कहां से बढ़िया आ रहा है। कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? देख लेना आंसर कहां से बढ़िया आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई साहब, बहुत सिंपल है, बहुत आसान। कर लेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली कैटेगरी पे। एक चीज आप बताइए कि आपने सीखा या नहीं सीखा। अगर आपके सामने 2 एल्कोहल हैं तो क्या करोगे? अगर आपके पास 2 एल्कोहल हैं तो क्या करोगे? नहीं नहीं, ग्राफ नहीं बनाना है गधे, अब प्रोडक्ट बनाना है। अगर आपके सामने 2 एल्कोहल हैं तो क्या करोगे? अगली जो चीज है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही बता रहा हूं। 2 एल्कोहल हैं तो एक एक करके, यस वेरी गुड रेयान, एक एल्कोहल पर ही पहले हम अटैक करेंगे। वेरी गुड। आया बताओ, अगर आपके पास जो 2 एल्कोहल आपके सामने है वो सेम ब्रांड के हैं, तो अगर वो सेम ब्रांड के हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, किसी भी एक ब्रांड से स्टार्ट कर दो। जैसे ये प्रश्न देखिए 28, उम्मीद करूंगा कि आप मुझे, ये देखिए, क्या ये सेम ब्रांड के अल्कोहल हैं दोनों या नहीं? दोनों अल्कोहल सेम ब्रांड, यहां आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप
बिल्कुल सही सही मुझे बताने वाले हैं। नियम कानून कायदा सब आपको पता है। चलिए, अगर सेम ब्रांड है तो कंफ्यूजन ही नहीं है भाई साहब, किसी से भी स्टार्ट कर लो। ये OH ये OH, सच बताओ सबसे पहले H+ कहां टैग कराओगे? मेरे सवालों का जवाब दो। सबसे पहले H+ कहां टैग कराओगे? यहां तो एक ही सेम ब्रांड है मेरे भाई। क्या आप किसी भी OH पे टैग करा दो क्योंकि ब्रांड सेम है मेरे भाई। क्या ये जल छोड़ देगा? जल छोड़ देगा। देखिए, इसे लिखने को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन कुछ बेहतरीन चीज नोटिस की गई है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में कुछ बहुत बेहतरीन नोटिस किया गया है। अगर वाटर निकलेगा तो यहां प्लस आएगा। ऐसा कई लोग कराते भी हैं, कई लोग कराते भी। अब बताना, क्या ये केटायन सपना पूरा करना चाहेगा या नहीं? क्या ये केटायन सपना पूरा करना चाहेगा या नहीं? और क्या इस चक्कर में तुम ऐसा रीअरेंजमेंट कराओगे या नहीं? हां या ना? लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जब जब अगल बगल दो दो एल्कोहल होंगे, अगल बगल दो दो एल्कोहल के केस में वाटर का निकलना एंड आर का माइग्रेट करना, ये साइमल्टेनियस होता है। ये आंसर सेम आएगा। तुम वो कर लो, उससे भी सेम आंसर आएगा। लेकिन वाटर का निकलना और इसका माइग्रेट होना, ये साइमल्टेनियस होता है। पीछे लगे रहे तो फर्क कहां आएगा? ग्राफ बनाते समय अगर आपने बीच में केटायन बनाया तो ग्राफ में एक केटायन दिखाना पड़ेगा, जबकि ये दोनों प्रोसेस सेम है। ये दोनों प्रोसेस सेम है, हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा है। ये होते ही क्या आपको इस C पर प्लस दिखेगा जिसका सपना पूरा हो चुका है? देखो, सपना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सपना पूरा करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ या ना? ध्यान से देखो, अब ये जिस चक्कर में आया है, सपना पूरा करने के चक्कर में, करा दीजिए सपना पूरा। बैक बॉन्डिंग हो गई, बैक बॉन्डिंग हो गई तो RCOH, ये O पर प्लस, ये है R, ये है R, ये है R, देख रहे हैं आप। और इसने H+ छोड़ दिया, RC डबल बॉन्ड O, R। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया मेरे भाई। ये एक महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे भाई। हम इसे पिनाकोल बोलते हैं, जिसमें अगल बगल OH होते हैं, इसे बोलते हैं पिनाकोल। और तुमने आंसर बनाया एक कीटोन, पिनाकोल से पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये रिएक्शन है, पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देख लो, सारी चीजें आपकी आंखों के सामने हैं। व्हाट इज पिनाकोल? आइए ध्यान से देखिए मेरे भाई। विसिनल डायोल, अगल बगल अल्कोहल हो, या ग्लाइकॉल इज नोन एज पिनाकोल, इज नोन एज पिनाकोल। ये नाम है भाई साहब, क्या कर सकते हैं। एंड पता है वो कौन सी बात थी जिसने ये प्रूफ किया कि ये दोनों एक साथ होते हैं? वो कौन सी चीज है जिससे ये प्रूफ है दोनों एक साथ होते हैं? रिफ्रेश करना। वो है ये कि रिएक्शन के दौरान ये देखा गया है कि जो OH2+ के अपोजिट साइड 180 पर था,
जो OH2 के 180 पर था वही माइग्रेट करता है, वही माइग्रेट करता है। इसे बोलते हैं एंटी ग्रुप माइग्रेशन। इसे क्या बोलते हैं? एंटी ग्रुप माइग्रेशन। जो OH2 प्लस के बगल, इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पर जो OH2 प्लस के 180 पर है वो माइग्रेट करता है। इसलिए महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी वजह से एंटी ग्रुप माइग्रेशन। मैं आपको कुछ बताता हूं मेरे भाई, अगर केटायन बन गया होता, अगर केटायन बन गया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त कि ये माइग्रेट कर रहा है या ये। लेकिन सिंस इसकी रिएक्शन के प्रोडक्ट में ये देखा गया है कि एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है, इसका मतलब यह है कि जब लीविंग ग्रुप निकल रहा था उसी समय माइग्रेशन हुआ है। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है और पिनाकोल टू पिनाकोलोन में एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है। ये आपके सामने है, देख लीजिए। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर ब्रांड अलग है तो कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक वाला। जैसे ये देखो, ये देखो जी, देखो क्या आपने ब्रांड देखा? ये फिनाइल, ये फिनाइल, ये CH3, ये CH3, ये H प्लस डेल्टा, अलग अलग ब्रांड। मेरे भाई बताओ, जब अलग अलग ब्रांड होता था हम क्या करते थे? हर्षित, बिना आइसोमरिज्म के आप ये चैप्टर 90% समझ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। वीर, हर्षित, बिना आइसोमरिज्म के 90% पढ़ सकते हैं, ठीक है, सीख सकते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर ये भी एक अलग ब्रांड है, ये अलग ब्रांड है, तो बताओ क्या सबसे अच्छे ब्रांड पर पहले जाओगे या नहीं? क्या सबसे अच्छे ब्रांड पर पहले जाओगे या नहीं? वेरी गुड विक्रांत, सबसे पहले अच्छे ब्रांड पर जाओगे या नहीं? हाँ या ना? वेरी गुड। तो एज्यूम करो केटायन किधर अच्छा बनेगा, ग्रीन पर या रेड पर? एज्यूम करो, बताओ केटायन अच्छा कहां पड़ेगा? बेटा वीर एंड जो भी हो, अगर तुमने इस चैप्टर को एक लेक्चर के अंदर स्टार्ट नहीं किया इसे, तो तुम्हें जाकर सब रिकॉर्डिंग से करो, फिर तुम पकड़ नहीं पाओगे इस चैप्टर को। खच्चर कहीं का, ये सिखा रहे हैं तो पूछ रहा आइसोमेरिज्म कितनी पढ़ लो। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, इट्स ग्रीन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा आपने रेड लेवल की जगह ग्रीन लेवल सेलेक्ट किया, क्योंकि ग्रीन लेवल वाला जो है वहां जब केटायन आएगा तो वो स्टेबल होगा। वो कौन गधा है, कह रहा है सपना इंपॉर्टेंट है। अबे ग्रीन पे कौन सा सपना इंपॉर्टेंट? एक मेरे भाई आइए इस क्वेश्चन को करके खुशियां मनाएं। ये है पीएच, ये है पीएच, OH, CH3, CH3, OH। पहले स्टेप में ब्रांड देखकर हम किधर चले गए? इधर चले गए या नहीं? पीएच, पीएच, OH2 प्लस, बहुत आराम से देखना, CH3, CH3, OH। क्या अब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये वाटर निकलेगा और ये मिथाइल माइग्रेट होगा। अब देखिए, क्या आपको पीएच, पीएच, CH3, CH3 ये मिला या नहीं? सारे बताओ। यहां पर जो प्लस आया होगा, हमने ग्रीन क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि यहां जो प्लस आया होगा या आने की टेंडेंसी है, क्या वो दो फिनाइल के रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है या नहीं? OH के निकलने से आने वाले प्लस की टेंडेंसी को
क्या दोनों फिनाइल रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहे हैं? इसलिए हमने ग्रीन लेवल सेलेक्ट किया, इसलिए हमने ग्रीन लेवल सेलेक्ट किया। सारे लोग ध्यान से देखो, यहां पर मेरे भाई बैक बॉन्डिंग, ये H+ रिलीज कर देगा एंड जवाब मिल गया है, बधाई हो। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर बन गया कीटो। अब मैं दूंगा प्रश्न जो आप अपने घर से करके लाएंगे, अपने घर से पेन चलाना और क्वेश्चन करके लाना। ये 30 क्वेश्चन दिया मैंने, 31, 32। फिनाइल, फिनाइल। अच्छा, कभी पैरा एनिसिल सुना है या पीटॉल सुना है? सुना है या नहीं सुना है? बस इतना बता दो। पीछे लगा रहा सुना सुना है, बहुत अच्छी बात है अगर सुना सुना है तो। जो पेन चलाएगा कॉन्सेप्ट उसका हो जाएगा। सारे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सीधा घर जाओ प्रैक्टिस करो, खटाखट खट, टेंशन नहीं लेना जी। ये सारे क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन में कर चुके हैं। एक्चुअली आप इस चैप्टर में रिवीजन कर रहे हो एक तरीके से, क्योंकि कॉम्बिनेशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट में हम ये सब कर चुके हैं। ये सब पिनाकुल टू पिनाकुलून के क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंस से भर जाओगे अगर आपने ये होमवर्क पूरा अटेम्प्ट कर लिया तो। और मुझको पता है केवल इंसानी छात्र ही इन्हें अटेम्प्ट करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। चला कह रहा कितना भी आप हमें बहकाओ, हम होमवर्क करने से रहे। देख लीजिए, भविष्य आपका है, बनाने का भी अधिकार है आपको। एक बड़ी खूबसूरत चीज मेरे मन में आ रही है, कहो तो पूछ लूं। यस गौरव, यू आर राइट। यस गौरव, यू आर राइट। आइए एक बढ़िया सी चीज आपको बताता हूं। आया सच बताओ कि आप को क्या जीओसी में यह बताया गया था या नहीं? बताइए कि अगर मैं AlCl3 डालूं या SbCl5 डालूं या AgNO3 डालूं, बताओ ये क्या करने लगता था? सारे बोलो, सारे सारे बोलो जी, क्या करने लगता था ये? बोल दो भाई, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? ये Cl को लेकर भाग जाता था। वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्या तुम्हें हल्की हल्की किसी चीज की याद आई या नहीं? सोचने वाली बात यह है कि अगर ये AlCl3 इधर मैं लिख लूं, ध्यान से देखो, क्या तुम ये समझ रहे हो कि यहां OH लिख लेता हूं, ये आया Cl AlCl3 माइनस और ये प्लस।
क्या तुम्हें पता है कि ये भागेगा और एंटी ग्रुप माइग्रेट करा दो? क्या ये आपको सेम फील दे रहा है या नहीं? क्या ये पिनाकोल जैसी फील दे रहा है या नहीं? क्या ये पिनाकोल जैसी फील दे रहा है या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या ये पिनाकोल जैसी फील दे रहा है या नहीं? बस यहां पर एक लीविंग ग्रुप कोई और है। यहां Cl है, यहां Cl है, यहां NH2 को लीविंग ग्रुप बनाएंगे। मेरे भाई इस रिएक्शन को सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या तुम सबको 39 याद है, जिसमें NaNO2HCl NH2 को क्या बना देता था? सारे बताओ। NH2 को क्या बना देता था भाई, बताओ। NaNO2HCl। अबे ये OH कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। ये NaNO2HCl N2+ बना देता था, N2+। और मेरे भाई ये इधर, और ये एंटी ग्रुप माइग्रेट। तुमको इससे ज्यादा क्या बताऊं? ये आ गया यार। सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट सही है या नहीं? सारे देखो, समझो, सीखो, जानो। कर लोगे या नहीं? डन? पक्का? क्या गलत है बेटा आयुध? ओ ओ ओ, 1 मिथाइल 1 मिथाइल 1 मिथाइल 1 मिथाइल। लो खुश हो जाओ। चलिए, इसी के साथ मैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन दूंगा। 40th क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को इतना दुरुस्त करेगा, अच्छे बच्चे खुशी से झूम उठेंगे कि चले गए रहा, हमारा क्या कहना है, हमारे बारे में क्या कहना है, बताएंगे आप। मेरे भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक हम ओपन चेन में चलते हैं, ओपन चेन में, तो एंटी पर हम बात तो करते हैं और हम देखें ऐसे ग्रुप माइग्रेट करा देते हैं, ऐसे ऐसे टाइप में। क्योंकि सिंगल बॉन्ड में, ध्यान से सुनना, एन बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन होता रहता है। बहुत आराम से सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूं पूरी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, पूरी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। सारे लोग देखो, ये ओपन चेन कॉन्सेप्ट है, ओपन चेन क्वेश्चन है। ये है P, ये है Q, ये है R। बहुत आराम से सुनना मेरी बात। ये है ओपन चेन, बहुत आराम से सुनो, बहुत मजेदार चीज है, पूरी केमिस्ट्री में लगेगी। अगर मैंने कहा एंटी ग्रुप माइग्रेशन है, तो Lg जब हट रहा है, ध्यान सुनना, ओपन चेन में मोस्ट ऑफ द एडुकेटर्स, कई बुक राइटर्स कोई चर्चा नहीं करते। लॉजिक बताऊंगा क्यों चर्चा नहीं करते, ध्यान से देखिए। लीविंग ग्रुप हटा, ये एंटी ग्रुप माइग्रेट। एंटी ग्रुप का फंडा होता है, ध्यान सुने, एंटी ग्रुप का फंडा होता है क्या? 180 पर जो है, जो 180 पर है, जो 180 पर है, ध्यान से सुने। लेकिन मान लीजिए अगर Q अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रखता होता P से, तो बताओ क्या करते फिर, क्या करते फिर बताइए। अगर Q के माइग्रेट होने की टेंडेंसी P से ज्यादा होती तो क्या करते? जल्दी बताइए फिर क्या करते दोस्त, बताओ बताओ बताओ, क्या करते फिर? मुंह खोलो, बोलो। वेल डन तरुण, वेल डन तरुण, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे, वेरी गुड। संदेश, वीर, वेरी गुड। देखिए ओपन चेन में हमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये घूम सकता है। अगर क्यू की माइग्रेटरी टेंडेंसी अच्छी होती तो घूम कर क्यू यहां आ जाता और क्यू माइग्रेट कर जाता। अगर आर की माइग्रेटरी टेंडेंसी अच्छी होती तो आर यहां आ जाता, वो माइग्रेट कर जाता। लेकिन जनाब अगर मैं यही रिंग मान लूं, रिंग रिंग, समझ रहे हो, तो इस केस में आपका रोटेशन ब्लॉक हो जाता है। इस केस में आपका रोटेशन ब्लॉक हो जाता है। तो अब जो भी एंटी पर होगा, अब जो भी एंटी पर होगा वही माइग्रेट करेगा। तो मेरे भाई रिंग के केस में या डबल बॉन्ड के केस में जो भी एंटी होगा वही माइग्रेट करेगा। जैसे यहां आर डैश एंटी है तो आर डैश माइग्रेट करेगा, चाहे टेंडेंसी इसकी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन ये यहां आ नहीं सकता डबल बॉन्ड की वजह से। इसलिए मेरे भाई आप शायद फंडा समझ गए हैं, पूरी केमिस्ट्री का फंडा है। रिंग आते ही हम अचानक ये बात करने लगते हैं क्योंकि रिंग में एक्चुअली वही माइग्रेट करेगा जो उसके एंटी पर मौजूद होगा। ओपन चेन में प्रॉब्लम नहीं होती। आइए क्वेश्चन करा के मैं आपके फंडे को दुरुस्त कर देता हूं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या कोई मुझे बताएगा कि NaNO2HCl का क्या काम है? NaNO2HCl का क्या काम है? सारे बोलो, NaNO2HCl का क्या काम है? वेरी गुड तरुण, वेरी गुड। वो NH2 को लीविंग ग्रुप बनाएगा। आइए, आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, आपको मालूम है दोस्त कि ये जो कंपाउंड है ये चेयर फॉर्म में रहता है, ये चेयर फॉर्म में रहता है। एंड सच्चाई यही है, मानो या ना मानो। क्या आपको मालूम है कि ये चेयर फ्लिप भी कर जाएगी? और जब ये चेयर फ्लिप करेगी तो यहां NH2 और यहां OH आ जाएगा। तो आपका प्रश्न स्टार्ट होता है इस जगह से। इस पे हमने डाल दिया है NaNO2HCl। देखो, मजा ना आ जाए तो अपना नाम बदल लीजिएगा आप भाई। मैं क्लियर बोलता हूं, देखो ऐसी कोई वाली बात है भी नहीं। ये देखिए, जैसे ही NaNO2HCl डालोगे, डोंट यू थिंक कि NaNO2HCl डालते ही क्या आपके NH2 ग्रुप्स जो हैं वो लीविंग ग्रुप में बदल जाएंगे? N2+ एंड N2+। देखो मगर बोर्ड पर, ये देख लो सारे। अब हमें यह ढूंढना है कि N2+ के एंटी पर ग्रुप OH वाले पर कौन सा है। सच बताओ, तुम्ही से जानना चाहता हूं मैं। इस OH वाले कार्बन पर इस येलो बॉन्ड से 180 पर क्या है? 180 पर क्या है? जवाब क्यों नहीं देते तुम? इधर ये अप है तो OH पे डाउन, ये अप है तो OH पे डाउन। क्या है? वेल डन आयुध। एक खच्चर कह रहा है N2, मारूंगा झापड़ भी। इस पर N2 पर है तो इस पर इसके अपोजिट नीचे क्या है? वेल डन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। मेरे सवालों का जवाब दो। इस वाले में ये N2, अब आप बताइए OH वाले में इसके एंटी क्या है?
इस व्हाइट कार्बन पर इस ब्लू के एंटी बोले तो 180 पर क्या है? बेटा सुनो पहले, खच्चर मत बनो। इस व्हाइट वाले पर इस ब्लू से 180 पर कौन सी बॉन्ड है? वेल डन रौनक। अबे तुम लोग क्या खच्चर हो क्या एक नंबर के? 180 नहीं पता तुम्हें क्या? बहुत बेहुदा आदमी हो। अंकित वेल डन, नितेश वेल डन, 2-3 आंसर आए, बाकी तो खच्चर है। वीर वेल डन, आयुध अब आई बुद्धि तुम्हारे। वेल डन। एक कह रहा कुछ नहीं है। चलो बेटा तुम्हारी बुद्धि में भी कुछ नहीं है, भेजे में भी कुछ नहीं है। तुम्हें जाके अपने पेरेंट्स को बताना कि सर ने पूछा इस व्हाइट वाले पर इस ब्लू के 180 पर क्या है, फिर तुम बता देना कि हमने सर को सारे दांत दिखा दिए, आंसर नहीं दिया। इसके 180 पर खच्चर ये है, ये 180 नहीं आता तुम्हें? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हैं आईआईटी की तैयारी करने आ गए तुम? कार्बन कार्बन बॉन्ड है रिंग की, रिंग की कार्बन कार्बन बॉन्ड है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को अंजाम देते हैं। मेरे भाई अब आप देख सकते हैं ये N2 निकलेगा और यहां से एंटी ग्रुप माइग्रेट होगा। सिमिलरली यहां से N2 निकलेगा और ये रिंग की ब्लू बॉन्ड माइग्रेट होगी। बहुत सिंपल है, इंसान होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो काम तो खच्चर होगा, तुम्हारी वजह से चल ही रहा है। ये देखो ये इधर आ जाए, इधर कर लेते, थोड़ा सा जगह बन जाएगी। चलें जी, जैसे ये करोगे, पहले इसका लिख देते हैं क्योंकि ये तुम, मुझको ऐसा लगता है यहां OH और यहां प्लस आ गया, आया या नहीं? और यहां अगर आप ध्यान से देखो ये OH था दोस्तों, ये OH है, N2 बाहर गया, ये ब्लू वाला उठा लो, उठा लो, उठा लिया, ब्लू वाला उठा लिया। थोड़ा सा अच्छी डिजाइन बनाए, ये गंदा सा लग रहा है ना। हाँ बनाते हैं, एक काम करें ना, इसी को उठा ले। हाँ कितना बढ़िया रहेगा, इसी को उठा लेते हैं और हटाते हैं क्या क्या। देखो N2 हटा दो, N2 हट गया, हट गया ना N2, और ये ब्लू वाली बॉन्ड हट गई। ओ ब्लू हटानी थी बस। ये देखो प्लस यहां पहुंच गया, देखो जरा, ये ब्लू वाला उठा लो और इधर लगा दो, इधर, यहां से उठा के यहीं डालना है। मेरे भाई ये 2 कार्बोकेटायन, एक इससे आया है, एक इससे आया, ध्यान से देखो, ये बैक बॉन्डिंग करेगा, ये रिंग 5 की है, यहां बैक बॉन्डिंग से आ गया C डबल बॉन्ड OH, ये प्लस H हटा दिया मैंने, और ये एल्डिहाइड आ गया भाई, एंड यहां बैक बॉन्डिंग होगी, 6 की रिंग बनेगी H प्लस हटने के बाद। एंटी ग्रुप माइग्रेट कराया है और आपके पास 2 आंसर आया है, ये इधर और ये इधर। ये है क्वेश्चन नंबर 40th, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। संचित यू आर राइट। यस आयुध यू आर राइट। ये रिंग फ्लिपिंग की वजह से 2 आंसर आए हैं। अब इसी तर्ज पर आपको बहुत क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं और उसमें हम
रिंग को फ्लिप करने से रोक सकते हैं, रिंग को फ्लिप करने से रोक सकते हैं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ये है OH, ये है NH2, ये है OH, डैश में NH2, ये है डैश में OH, वेज में NH2। मेरे भाई यहां अगर आप समझो तो यहां फ्लिपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने इतना बड़ा ग्रुप लगा रखा है। ये देखो, इसमें एक ही एक बनेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल है, इसलिए उसकी वजह से फ्लिपिंग नहीं होगी। तो एक इसमें एक ही बनेगा भाई। जैसे इसका आपने क्या बनाया, ऐसा बना लिया, ये देखो, ये आप OH अप, NH2 अप। एक अच्छा बच्चा आया, कह रहा हमें तो दिख रहा है इसके अपोजिट ये है, 5 की रिंग वाला आंसर आएगा, साफ साफ सी बात है। यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। पीयूष कंपेरेबल अमाउंट रहेगा, कंपेरेबल अमाउंट। तो ये आपके लिए मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी है। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को ऐसे बना के हम चलेंगे 41। अब ये फ्लिप नहीं कर सकता, टर्सरी ब्यूटाइल फ्लिपिंग को रोक रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल फ्लिपिंग को रोक रहा है। सही है या नहीं? योगेश कह रहे हैं ये कैसे पता चलेगा कि चेयर बना के करना है? 6 की रिंग चेयर फॉर्म में होती है, तो वैसे ही करना है। तो भाई इसी के साथ वी जस्ट फिनिश पिनाकोल टू पिनाकोलोन। और अगली क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन एल्कीन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन एल्कीन। इस वीक में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम नया चैप्टर सब्स्टिट्यूशन पर बढ़ेंगे, सॉरी फ्री रेडिकल पर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बना के लाइए, बहुत मजेदार है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।